हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन फॉर मैथ। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडिविजुअल वर्सेस कोई इंस्टीट्यूट। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके हम शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको बता देता हूं जो इंडिविजुअल कोचिंग अच्छा है या कोई इंस्टीट्यूट। तो देखो, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट में क्या अंतर है वो मैं तुमको सबसे पहले बताता हूँ। देखो, अगर तुम इंडिविजुअल कोचिंग करते हो तो तुमको क्या फ़ायदा है, और अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट को पकड़ते हो तो उसमें भी क्या फ़ायदा है। इंडिविजुअल कोचिंग करते हो तो उसमें क्या हानि है, और अगर तुम कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उसमें क्या हानि है, ये मैं आपके साथ आज सारा चीज़ शेयर करूंगा। और ये मैं अपना राय नहीं दे रहा हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट का राय लेके मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कि मैंने लगभग 30 से 40 स्टूडेंट का राय लिया है, उसके राय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और सब के परसेंटेज निकाल के इतना परसेंट ये इतना परसेंट ये, उसके अनुसार तुम आप सोच लो ना कौन कोचिंग अच्छा होता है। ये मैं अकेला अपना राय नहीं दे रहा हूँ। तो चलो हम शुरुआत करते हैं वीडियो को, और समय आज मैं आपका उतना नहीं लूँगा। तो देखो, सबसे पहले हम इंडिविजुअल कोचिंग की बात करते हैं। इंडिविजुअल कोचिंग में क्या होता है, जैसे कि तुम मान के चलो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, ठीक, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान के चलो तुम गया, मतलब कि कोई इंडिविजुअल कोचिंग में, मतलब मान के चलो तुम फिजिक्स वाले को किसी सर के पास गए, वहाँ तुम क्लास किया पहला दिन, तुम देखा मैं यहाँ समझ रहा हूँ, तुम्हें लगा जो मैं इस कोचिंग में मुझे परफेक्ट है, मेरे लिए फिजिक्स या इंडिविजुअल कोचिंग है वो मेरे लिए परफेक्ट है, तो तुम वहाँ क्या करो, एडमिशन करा सकते हो। ये एक फ़ायदा हुई। तुम्हारा फिजिक्स, फिर तुम किसी मैथ वाले टीचर के पास गए, वहाँ तुम मैथ पढ़ा, वहाँ तुम्हें मैथ नहीं समझ गए, फिर दूसरे मैथ वाले टीचर के पास गए, फिर वहाँ तुम्हें मैथ अच्छा लगा, तुम वहाँ देखा जो मैं यहाँ समझ रहा हूँ मैथ को, तो तुम वहाँ क्या किए, वहाँ पर तुम अपना एडमिशन करा लिए, ठीक। फिर मान के चलो वहाँ तुम, फिर केमिस्ट्री टीचर की बात आती है, केमिस्ट्री किसी के पास गए, वहाँ तुम समझ रहे हो, तो वहाँ तुमको एडमिशन करा लेना चाहिए। 3 टीचर तुमको बेहतर मिल गए जिसे तुम समझ सकते हो आसानी से किसी भी चीज़ को। और बात आती है जो तुम क्या करो, तो अब तुमको इंडिविजुअल क्लास में ये होता है परेशानी, एक परेशानी ये है, जैसे मान के चलो तुम कोई इंडिविजुअल क्लास करते हो, ठीक, कोई इंडिविजुअल क्लास तुम पकड़े, और उस इंडिविजुअल क्लास में यह होता है तुमको परेशानी यह होता है, तुमको दौड़ा धूपी करने में बहुत परेशानी होता है। मान चलो हम मैथ वाले के पास गए, फिर मैथ पढ़ना है, फिर मैथ वाले के पास से फिजिक्स वाले के पास जाना है, फिर फिजिक्स पढ़े, फिर फिजिक्स वाले के पास केमिस्ट्री वाले के पास जाना है। अगर तुम्हारा कोचिंग थोड़ा दूर दूर हो गया, अगर नज़दीक है तो कोई बात नहीं, अगर वही कोचिंग दूर दूर हो जाता है तो तुम्हारा 2 से 2 घंटा, लगभग 3 घंटा तुम्हारा आने जाने में बीत गया, ठीक। उसके बाद प्लस तुम लोग खाना डिनर ब्रेकफास्ट, इसमें फिर तुम्हारा समय चल गया, तो तुम सेल्फ स्टडी कब करोगे। भर दिन तो तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट ही चलने जाते रह जाओगे, तो तुम सेल्फ स्टडी कब करोगे। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो पढ़ के तुम्हें कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है। तो कुछ लड़कों ने कहा, कुछ से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा जो इंडिविजुअल में यही घटा होता है, जो तुम्हें समय तुमको नहीं मिलता है खुद से पढ़ने के लिए, और तुम जो है बहुत परेशान रहोगे इंडिविजुअल में। अब देखो, ये इसका घाटा हुआ। उसके बाद मैं पहले घाटा इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लाभ भी इसका देखो क्या होता है आगे चल के। अब मैं कोचिंग की बात, इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ। किसी तुम इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हो, वहाँ देखो इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हो तो उनमें इसका घाटा क्या है मैं तो तुमको बताता हूँ। देखो, किसी इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पर तुम्हें फिजिक्स अच्छा लगा पढ़ने में, या मैथ या केमिस्ट्री, कोई एक सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगा पढ़ने में, एक सब्जेक्ट नहीं लगा, तो वो एक सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हुआ, चला गया पीछे, चला गया, वो एक सब्जेक्ट तुम्हारा चला गया पीछे। इससे तुमको घाटा यह हो गया, तुम 2 सब्जेक्ट अच्छे समझ रहे हो, एक सब्जेक्ट अच्छे समझ रहे हो, 2 सब्जेक्ट अच्छे नहीं समझ रहे हो, वो तुम्हारा पीछे जा रहा है, तुमको उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो तुम पीछे चले जाओगे, बहुत तुम पीछे चले जाओगे, उससे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे तुम्हारा वहाँ वेस्ट हो गया समय, पैसा भी दिया तो वो भी वेस्ट हो गया। एक सब्जेक्ट से तुमको वहाँ पढ़ने में अच्छा लगा, कोई एक टीचर अच्छा मिलेगा तो बस 2 टीचर खराब, या 2 टीचर अच्छा मिलेगा 1 टीचर खराब, तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट गया या 2 सब्जेक्ट तुम्हारा वहाँ से समझो। मेरा सब्जेक्ट पीछे में बहुत हो गए तो तुम्हारा एक बार में रिजल्ट होना जेईई मेन और नीट के लिए समस्या खड़ा कर देगा ये सब्जेक्ट सब, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट नेसेसरी होते हैं जेईई मेन और नीट में। उसके बाद देखो, ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट कहानी। अब देखो, इंडिविजुअल क्लास करने का फ़ायदा क्या है। इंडिविजुअल क्लास करने का फ़ायदा मैंने शुरू में भी, अगर तुम समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इंडिविजुअल क्लास करने का फ़ायदा ये है, तुम किसी कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ अगर तुम समझ रहे हो, अगर नज़दीक है कोचिंग तो इंडिविजुअल पकड़ लो, तुम्हें वहाँ अगर तीनों जगह तुम समझ रहे हो तो वहाँ तुम इंडिविजुअल पकड़ लो, तो फ़ायदा ही है तुमको।
वहाँ पढ़ने में तुमको ये अच्छा लगेगा, जो तुम तीनों विषय समझ रहे हो, समय भी तुमको बच रहा है क्योंकि कोचिंग नज़दीक है, तुम अपने रूम पे भी सही समय पे चले जा रहे हो, तो वहाँ पे तुमको पढ़ने में मज़ा आएगा। और जो तुम पढ़े हो तुमको उतना परेशानी भी नहीं होगा, रिवीजन करने का भी समय मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा तीनों फेवरेट हो गया है, क्योंकि तुम्हें तीनों टीचर फेवरेट मिल गए। तीनों टीचर फेवरेट मिलने का मतलब क्या, तीनों टीचर फेवरेट मिलने का क्या, जो तुम्हारा अब तीनों विषय अच्छा हो गया, मेहनत कर रहे हो तो तीनों विषय अच्छा हो गया। इंडिविजुअल में यही फायदा होता है। और इंस्टीट्यूट में अब देखो लाभ क्या होता है, जो तुम्हारा समय बचेगा। अगर इंडिविजुअल में अगर तुम कोचिंग अलग अलग जाते हो 3 जगह, किसी इंस्टीट्यूट में तुम अगर जाते हो तो वहाँ पे तुमको समय रेगुलर मिलेगा। समय रेगुलर मिलेगा का मतलब क्या, जो तुमको जो है अब वहाँ पे जा रहे हो तो तुम्हारा समय व्यतीत नहीं हो रहा है। जैसे तुम इंडिविजुअल में अलग अलग जाते तो वहाँ एक ही जाते हो, तो वहाँ तुम्हारा समय बच रहा है। और वहाँ भी अगर तुम मेहनत करते हो तो वहाँ पे भी अच्छे नंबर तुम ला सकते हो, जेईई मेन और नीट की जैसे एग्ज़ाम को तुम करेक्ट कर सकते हो। और बात रही जो एक बात और आती है, जो मेरे मन में अभी क्वेश्चन आया था एक और आप सभी के लिए, जो एक क्वेश्चन ये आती है, जो इंडिविजुअल और डिविजुअल में, इंडिविजुअल कोचिंग में देखो, किसी किसी कोचिंग में देखोगे तुम, जो बहुत सारे बैच, एक बैच में बहुत सारे बच्चे भरे हुए रहते हैं। इंडिविजुअल में इतने सारे बच्चे रहेंगे, देखोगे जो खिड़की पकड़ के बैठे रहते हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में तुम जरूर देखना, कोचिंग में इतने सारे बच्चे बैठे रहते हैं, जो खिड़की कोई पकड़ के बैठे रहता है, तो कोई टूल किसी को मिले हुए रहता है, किसी को बेंच बैठने के लिए खड़ा होकर पढ़ता है, एक पे 5-5 ठूसम ठूस है। इंडिविजुअल कोचिंग इतना फेमस भी होता है, तो वहाँ पे तुमको परेशानी होता है, जो तुम उतना टीचर देख नहीं पाते। हर एक का कॉपी देखना मुमकिन है इंडिविजुअल में नहीं है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट रहता है। अगर बैच उसका अलग अलग बटा हुआ तो इंडिविजुअल तुम फिर पकड़ सकते हो। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, एक जगह हो, एक बैच का बैच अलग अलग होता है। भलो तुम स्टार बैच में नहीं हो, अच्छी भर में नहीं हो, नॉर्मल में नहीं हो, किसी एक बैच में हो, मान चलो नॉर्मल में हो, लेकिन पूरा बैच अलग है। मेहनत कर रहे हो तो ठीक है, पीछे में भी बैठते हो तो मेहनत कर रहे हो तो कम बच्चे रहते हैं, 60 से 80 बच्चे। किसी कोचिंग में जाओ तो 90, मान चलो एक ही सब बच्चे हैं, लेकिन इंडिविजुअल कोचिंग में तो 100-200 बच्चे भरे हुए रहते हैं, 500-600 बच्चे एक बैच में रहते हैं, हॉल बना हुआ रहता है, उसमें बच्चे भरे हुए रहते हैं। किसी इंडिविजुअल कोचिंग बहुत अच्छा है, ऐसे इंडिविजुअल कोचिंग होते हैं जिसके सर के पास समय होते हैं, वो सर सबको, मैं आप सब भी सर सबको धन्यवाद दो, जो एक बैच में कम ही बच्चे पढ़ाते हैं और बच्चे को अच्छे शिक्षा देते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों यही मेन सब्जेक्ट था, जो इंडिविजुअल वर्सेज कोई इंस्टीट्यूट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है, जो आपको इंडिविजुअल और कोई इंस्टीट्यूट में समझ आ गया हो दोस्तों परफेक्ट। और आप अपने मन से किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन कराना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों सोचते हैं जो मैं यहाँ जाऊँगा तो इंडिविजुअल पकड़ूंगा, मैं वहाँ जाऊँगा इंस्टीट्यूट धरूँगा, और उसी में वो लड़फड़ा जाते हैं मैं कहाँ एडमिशन कराऊंगा। तो ये आपको पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है आप ये जरूर समझे होंगे इंडिविजुअल और कोचिंग में क्या अंतर है। अगर आपकी भी कोई राय है तो मुझे कमेंट जरूर करना, और मैं फिर आपको बताऊंगा उस राय के भी बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबाना भूलना नहीं, क्योंकि हमारा आने वाला वीडियो तुम्हें तक सबसे पहले पहुँचे और तुम उसे ज़रूर देखो। तो आज के इस वीडियो के लिए बाय, थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ, और आप समझ भी गए होंगे जो इंडिविजुअल कोचिंग अच्छा है या इंस्टीट्यूट अच्छा है, किसमें दोनों वैसे अच्छा है। मेन डिसीजन दोनों अच्छा है। तुम्हारा राय मुझे कमेंट करना, और साथ में ये भी क्यों। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।